कबीरदास जी का एक दोहा है। आए है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। बारी बारी आपने चले प्यारे मीर, अब तेरी बारी जिया नियरे आवतनी। क्या चल रही होगी बात, फिर से कहूं, आपको थोड़ा रिकॉग्नाइज करना है। आए है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। बारी बारी जियरा चले प्यारे मीर, अब तेरी बारी जिया नियरे आवतनी। कोई बताएगा? मैं बताता हूँ, चलिए। ये संसार की असारता अनित्यता की चर्चा है। क्या कह रहे? आए है सो जाएंगे, संयोगों की भी असारता अनित्यता। आए है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले। एक जन सिंहासन पर चढ़ रहा है, मतलब किसी को सिंहासन मिला है, राज पद मिला है, और किसी को कटघरे में या जेल जाने की नौबत आ गई है। एक बंधे जंजीर। अब देखो, बारी बारी आपने चले प्यारे मीर। क्या कह रहे हैं भाई? तुम्हारे मित्र जन बारी बारी चले जा रहे हैं। इसी को इष्टोपदेश में एक छंद है, आपको याद करना है। क्या है वो, बताएंगे आप। अब तेरी बारी जिया नियरे आवतनी। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी। बहुत जबरदस्त है ना। आपने वो कोई कहे अब तैयारी करो पैकअप करने की, तुम्हें विषयों की भोगों की पड़ी है, तुम्हें गेट टुगेदर फंक्शंस की पड़ी है। अरे तुम इन सब में भूल गए कि तुम्हारी भी बारी आने वाली है, अब तुम्हारा नंबर है जाने का। बहुत कठोर लगती है। मैं एक बात है, छोटे छोटे बच्चे आए थे स्वाध्याय सभा में, और छोटे छोटे बच्चों को पूछा, बच्चों अब बताओ आप में से किसको किसको लगता है कि हम मरेंगे नहीं? तो कोई किसी बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं किया। बच्चों का 1st to 4th स्टैंडर्ड, मतलब कितना, 6 से 8-9 साल के बच्चे थे। किसी ने हाथ नहीं ऊपर किया। फिर वक्ता ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि आप में से कितने जनों के घर में ऐसा कोई है जो जन्मा और फिर मर गया? तो 8-10 बच्चों ने बोला, मेरा भाई जन्मा और मर गया। मेरी एक बहन थी, 4 साल की हो गई, मर गई। मेरा एक ऐसा था, वो ऐसा मर गया। मेरे एक अंकल थे, वो 20 साल के हो गए और मर गए। मतलब ऐसे बच्चे धड़ाधड़ बोलने लग गए। निष्कर्ष क्या था? उनकी बात सुनकर हमको क्या समझना था कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है, और ये हीरे जैसा मनुष्य भव हमको किस कार्य में लगाना है, इसके लिए हमको सजग होना है, जागरूक होना है। नहीं इस काम के बाद में मैं लगूंगा, इस काम के बाद में मैं लगूंगा, ऐसा मत करना। सबसे उत्कृष्ट समय कब है मोक्ष मार्ग में लगने के लिए? अभी, इसी समय। समझ में आ रहा है क्या? जो जागृति वर्तमान में चाहिए
वो भविष्य में होगी नहीं होगी किसको खबर, तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी नहीं होगी किसको खबर, तुम्हें बुद्धि भ्रंश हो जाए, विस्मरण हो जाए, भूल जाओ सब कुछ तो क्या करोगे। वर्तमान में तुम्हारी बुद्धि ठीक है, जागृत है, तुम अभी लग जाओ। समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु है। मुनिराजों की चर्या की चर्चा है और मुनिराज भी ऐसे ही जीवन का कुछ भी नक्की नहीं है ऐसा जानकर जागरूक होकर विरक्त हो गए हैं। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि हमको क्या मालूम हमारे ऊपर ऐसी नौबत आने वाली है। तो मैंने कहा मालूम नहीं इसलिए तो समझा रहा हूँ क्या कि ऐसी नौबत आएगी ये जानकर पहले ही सजग होना था। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैं मरने वाला हूँ तो मरने की तैयारी पहले करनी थी। जब मरण सामने आकर खड़ा हो जाए उस समय में मैं तैयारी करने लग जाऊं तो वो वैसी बात हो गई ना, झोपड़ी जरन लागी, हाँ कुआं को खोदाए। क्या है वो? जब झोपड़ी जलने लग गई है तब कुआं खोदने चालू किया। इसमें क्या समझदारी है? कुआं कब खोदना था? पहले खोदना था। प्रतिकूलता हाँ, समय बताकर नहीं आती है, दस्तक कभी भी दे सकती है और इसलिए परम जागृति एक परम औषध है। इस मनुष्य भव के लिए हमको निरंतर जागृति एक गुरु मंत्र यहाँ से मिल रहा है। समझ में आ रहा है? मुनिराज की वृत्ति कैसे है? मुनि नाम अलौकिक वृत्ति। अलौकिक वृत्ति कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? ओ लौकिक जनों जैसी बात नहीं चलती इनकी। मतलब हम और आप में जैसी समानता पाई जाती वैसी उनमें नहीं पाई जाएगी, उनमें और हम में नहीं पाई जाएगी। अरे हमसे एकदम कॉन्ट्रास्ट उनका जीवन दिखाई देगा, उनका चिंतन दिखाई देगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कोई मुनिराज के पास पहुंचा तो मुनिराज उसको देखकर ऐसा नहीं कहेंगे अच्छा हुआ तुम आए। ओके, एक बात। अब दूसरी बात लीजिए, कदाचित ऐसा भी नहीं कहेंगे कि अब तुम जाओ। समझ में आया? अब तुम जाओ ये भी नहीं कहेंगे। आए अच्छा हुआ आए ये कहने में समझ रहा है भाई आश्रय हो रहा है। जाओ कहने में क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि उनको क्या पड़ी है, क्यों अटक रहे? सामने वाला अपनी अपनी सोचेगा। तुम जाओ या रुको उससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है क्या? उनको अपनी शुद्धात्मा की पड़ी है। अरे उनका जब देह के प्रति ही सारा व्यवहार टूट गया है, नाता टूट गया है, तो अब अन्य जनों से क्या वास्ता, क्या मतलब रखता है? कुछ भी नहीं रखते। समझ में आ रहा है क्या? आगे चलिए, अपन 225वीं गाथा की चर्चा कर रहे थे। 4 बिंदुओं की चर्चा वहाँ पर बताई गई कि कैसे ये 4 परिग्रह उनके पाए जाते हैं। 4 परिग्रह मैं एकदम शॉर्ट में बताऊं। बहिर्लिंग रूप पुद्गल को वे बहिर्लिंग रूप भूत काय पुद्गल, इसको क्या कह रहे हैं? वो उपकरण है, परिग्रह, अनिषिद्ध परिग्रह। ठीक है, अर्थात इसमें 28 मूल गुणों का पालन पाया जाएगा। ठीक है, एक। दूसरा क्या कहा? गुरु के तात्कालिक वचन। ठीक है, 2 ये भी पुद्गल है। गुरुवाणी, गुरुवाणी सुनना
ये भी पुद्गल। मतलब ये मुझे आत्मा नहीं प्राप्त कराएगी, ये कह रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात, मतलब वो मुनिलिंग भी है ना, 28 मूल गुणों का पालन, वो मुझे आत्मा नहीं दिलाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कितने ही मैं व्रत तपस्रण करूं, कितने ही 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करूं, इससे शुद्ध आत्मा नहीं। समझ में आया? लेकिन इसके बिना शुद्ध आत्मा नहीं इसके बिना भी शुद्ध आत्मा नहीं, ये भी समझना। चलो, दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है? नित्य बोधिनी जिनवाणी, अर्थात सूत्र, शास्त्र या सूत्र कह रहे ये नित्य बोधक है, ये निरंतर उपलब्ध है, और इसलिए ये भी पुद्गल है। ठीक है। और चौथी बात, जिन्होंने पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया अर्थात केवल ज्ञान प्रकट किया, ऐसे जिनेंद्र भगवान, उनके स्मरण रूप या उनके सामने जो मैं खड़ा हूं, ऐसे व्यक्ति के प्रति विनय भाव, वो जो विनय भाव है, वो विनय भाव भी यहाँ पर कह रहे हैं ये भी पुद्गल। समझ में आ रहा है क्या? इसको कह रहे हैं चित्त पुद्गल चित्त पुद्गल। अब देखो, विनय भाव होता है, हुए बिना रहता नहीं है, लेकिन उससे शुद्ध आत्मा नहीं है, इसलिए उसको अनिषिद्ध परिग्रह होता ही है। देखो, और एक षोडश कारण भावना में और एक भावना है, विनय संपन्नता वहां पर भी विनय संपन्नता है। लेकिन याद रखना, षोडश कारण भावना से क्या होता है? क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध बताया गया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात बंध ही है, जो बंध का कारण है वो मुक्ति का कारण तो नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है। इसलिए उसके प्रति हमारे मन में, हमारे चित्त में झुकाव हो ऐसा नहीं, लेकिन मतलब उस षोडश कारण भावना के प्रति झुकाव हो ऐसा नहीं, लेकिन षोडश कारण भावना में जिन ग्रेट आइडल्स का, व्यक्तित्वों का चिंतन चलता है, उनके प्रति विनय भाव है, वो तो होता ही है, होना ही चाहिए। सीधी सी बात, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, आपको बात बिल्कुल बैठेगी। उदाहरण थोड़ा सा उल्टा है, बट हाँ, इसके साथ में विनय कैसे उत्पन्न होता है इसकी बात कर रहा हूं। देखो, दो शराबी है, शराबी मतलब ऑफिस में दो व्यक्ति है जिनको ड्रिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनकी आपस में चर्चा कैसे चलती है, उनकी मैत्री कितनी खुलती है? बहुत खुलती है। समझ में आ रहा है? और उससे विपरीत एक शराबी है और एक एकदम वेज है, एकदम धर्म का लोभी कहो या फिर रुचिवंत जीव है, ऐसा है। अब इन दोनों की आपस में कैसी चलती होगी? जितनी एडजस्टमेंट और एक दूसरे के प्रति आस्था उन दो शराबियों की है, वैसी आस्था इन एक शराबी और एक धर्म का रुचिवंत जीव इनमें नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं हो सकती? दोनों की विचारधारा ही अलग है, दोनों की रुचि ही अलग है। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं इसमें से क्या घटित करना चाहता हूं? विनय। जिसकी रुचि समान है उसको ही विनय आएगा, महिमा आएगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक आती है ना बात, मैंने काफी बार बोलता हूं। हाँ, विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जना परिश्रमम्, वन्द्या किं जानाति
महती प्रसव वेदना। छोड़ो ना, दूसरे को कोई तकलीफ हो रही है, हमको उसकी कितनी फीलिंग है, कितना भाव है। ये डॉक्टर के पास पेशेंट आया और अगर डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द मतलब कितना, ये पूछ रहा है ना, मतलब ये इसको उसका फील नहीं है, नहीं बहुत बहुत दर्द है, रहा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा है, तो वो उसके हाव भाव से उसकी इंटेंसिटी का नाप कर लेता है, बराबर है कि नहीं। हाँ, उसी प्रकार वो तो इंटेंसिटी, लेकिन उसको वैसा भाव भाषण नहीं है कि दर्द के वजह से दुख कितना है। उसी प्रकार विद्वत जन की जो पुरुषार्थ है वो एक दूसरा विद्वान ही जान सकता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्गस्थ जीव का जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष मार्ग में रुचि रखने वाला जीव ही जान सकता है, एक। और दूसरी बात, उसी को उनके प्रति विनय होता ही है। समझ में आया? हाँ, बट विनय होते हुए भी उसका ध्यान कहाँ है, उसकी दृष्टि कहाँ है? निशुद्ध आत्मा के ऊपर। ठीक है, ये सब कितनी निश्चय व्यवहार की संधि है, ये हमको पकड़ना पड़ेगा। हमको विचार करते करते ऐसा लगता है कि यार ये व्यवहार विनय करते करते शुद्धात्मा चूक रहा है, और शुद्धात्मा करेंगे तो विनय चुकेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रयोजन शुद्धात्मा ही है, और अपने आप इनको विनय जब स्वभाव में नहीं होते हैं, शुद्धोपयोग नहीं होगा, अर्थात उत्सर्ग मार्ग में नहीं होंगे, तो अपने आप ये अपवाद मार्ग रूप प्रवृत्ति पाई जाएगी। बस इतनी सी बात है, पाई ही जाती है। अगर अपवाद मार्ग रूप प्रवृत्ति नहीं होगी तो धड़ाम नीचे गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। चलिए पेज नंबर 90 पर आ जाइए। गाथा का पाठ एक बार करते हैं और अपन डायरेक्टली स्वामी जी का कुछ अंश होगा तो पढ़ लेते हैं। हाँ, 92 पर है, गाथा का पाठ करेंगे। उवयरणं जिणमग्गे लिंगम जहजादरुवमिति भणिदम् गुरुवयणं पियविणो सुत्तज्जयणं चणेदिष्ठम् जन्मते शिशु समनगन तन विनय अर गुरु के वचन आगम पठन है उपकरण जिन मार्ग का ऐसा कथन। पेज नंबर 92 पर आ जाइए। जयसेन स्वामी का भी ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं आया है। आइए अपन डायरेक्टली 92 पर ही बात करते हैं। देखो, मिल रहा है अपवाद रूप उपधि मुनियों के संयम में उपकार करने वाली होने से उपकरण भूत है। अन्य कुछ भी उपकरण भूत नहीं है। निमित्त भी कौन सा बनेगा, ये यहाँ पर चर्चा चल रही है। अपवाद रूप उपधि अर्थात अनिषिद्ध परिग्रह मुनियों के संयम में उपकार करने वाला है, अर्थात निमित्त बनता है। अन्य कोई भी निमित्त नहीं है, निमित्त भूत नहीं है। शरीर, गुरुवचन, शास्त्र तथा विनय भाव में प्रवर्तित चित्त पुद्गल, इन 4 प्रकार के निमित्तों पर 6वें गुणस्थान में मुनिराजों का ध्यान जाता है। मयूर पीछी और कमंडलू तो शरीर नामक उपकरण में समा जाते हैं। अंडरलाइन दिस। मयूर पीछी और कमंडलू तो शरीर नामक उपकरण में समा जाते हैं। क्यों समा जाते हैं ये देखिए।
क्योंकि शरीर पर लक्ष्य जाता है तब मयूर पीछे और कमंडलू पर भी ध्यान जाता ही जाता है। ओके। तथा जब वे भगवान की भक्ति करते हैं वह विनय में समाहित हो जाता है। इन उपकरणों की ओर से जो भी विकल्प उठते हैं वे सभी विकल्प शुभ भाव है, स्वभाव धर्म नहीं है, अपितु अपवाद है। इन 4 प्रकार, बहुत सरल है, मैं फास्ट चलूंगा। इन 4 प्रकार का भाव मुनिराज को आता है, तथापि ये अपवाद वीतराग भाव धर्म नहीं है। यह अपवाद वीतराग भाव रूप धर्म नहीं, आई एम सॉरी। यहाँ तो 6वें गुण स्थान में जिस सीमा तक राग की उत्पत्ति हो सकती है उसका ज्ञान कराया है। और एक बात नोट कीजिए, 6वें गुण स्थान में जिस सीमा तक राग की उत्पत्ति हो सकती है, अर्थात जिस चिंतन को, जिस विकल्प को कदाचित कोई शुद्धोपयोग मान बैठे, उसको यहाँ पर राग के खाते में लिया जा रहा है। अर्थात होता है ना ऐसा, बहुत बार ऐसा लगता है कि शुद्धोपयोग हो गया है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं होता है, उस समय विकल्प ही चल रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये राग तक 6वें गुणस्थान में जिस सीमा तक राग की उत्पत्ति हो सकती है, अर्थात राग की परमोच्च सीमा बताई जा रही है। मन का विकल्प भी मन के कारण ही शुद्धात्मा हो मिलने वाला है, ये बात 100% सही है। नग्न भाव के बिना 7वां गुणस्थान संभव ही नहीं है, ये बात भी 100% सही है। जिनवाणी का चिंतन या स्मरण या सुनना, श्रवण, या जिन गुरु के वचनों का सुनना या श्रवण, ये भी निमित्त है। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि एक तत्वार सूत्र में तन निसर्गा दधि गमाद्वा ऐसा सूत्र आया है, अर्थात निसर्गज और अधिगमज नाम के 2 सम्यक तो बताए गए हैं। निसर्गज में न गुरु का वचन है, न शास्त्र के वचन है, समझ में आया? न नग्न लिंग सामने दिखाई दे, हाँ, दिखाई देने की बात है, या तीर्थंकर की मूर्ति दिखाई दे, बस, तो ये इनमें काम हो जाएगा। बट हम और आप जैसे जीवों के लिए इस पंचम काल में लॉजिकल बात इतनी ही है कि हमको जिन वचन या फिर गुरु के वचन अत्यंत अत्यंत आवश्यक और कार्यकारी है। इन वचनों के सिवा हमारी बुद्धि, हमारी सोच व्यवस्थित नहीं होती है, इसलिए यही कार्यकारी है। इसमें शंका नहीं करना कि निसर्गज किसको होता होगा, होता है, तभी तो सूत्र में बताया गया और भगवान की वाणी में आए बिना सूत्र में आए गए, तो इसका विरोध नहीं है। बट अभी बहुलता किनकी है? अधिगमज वालों की, इतनी सी बात है। बहुलता होने के कारण निसर्गज हो ही नहीं सकता, ये बात नहीं। अधिगमज की बहुलता होने के कारण निसर्गज हो ही नहीं सकता, ये बात नहीं। लेकिन बहुलतावश प्रकरण चलेगा तो वहां पर क्या करना चाहिए ये बताया जाएगा ना। गुरु के वचन सुनो ये कहा जाएगा, या धंधा करो ये बताया जाएगा। गुरु के वचन सुनने के लिए प्रेरणा दी जाएगी। हाँ, और देखिए, गुरु के वचन सुनना ये कौन सा कार्यकारी है? गुरु के वचन सुनना वो बात कार्यकारी है, वचनों को सुनकर हम वैसा प्रतीति करने के लिए प्रयासरत हो गए, हम उस पद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो गए। समझ में आया? संसार में रहना, गृहस्थी में रहना योग्य नहीं है, मुनि अवस्था प्रकट करनी है, इसके लिए हमारा प्रयास है। समझ में आ रहा है क्या?
ये जब तक चिंतन नहीं आता है, मात्र क्षयक्षम बढ़ाने से काम नहीं होता, मात्र क्षयक्षम बढ़ाने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला, ये विचारणीय बिंदु है। और सुनिए ना, जैसे क्षयक्षम बढ़ गया लेकिन विनय नहीं है, विनय नहीं होगा तो विशुद्धि नहीं आती, और विशुद्धि नहीं होगी ना तो पंचलब्धि के योग्य तुम्हारी प्रवृत्ति होगी ही नहीं, अर्थात पंचलब्धि के पूर्व की भूमिका के योग्य भी प्रवृत्ति नहीं है, ये समझना। अर्थात शैवक्षम लब्धि भी नहीं हो सकती, शैवक्षम लब्धि का दूसरा नाम काल लब्धि, तो वो भी नहीं हो सकता, या फिर विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आश्चर्य की बात है कि नहीं, जिन वचन सुन रहे हैं और देशना लब्धि नहीं हो रही है ऐसा कह रहे हैं। लब्धि का अर्थ क्या है? लब्धि मतलब प्राप्ति, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कुछ धारणा में बिठाया है, याद रखना, धारणा में बिठाना पड़ता है ये सब बातें। वस्तु को, निज आत्म स्वरूप को धारणा में बिठाए बिना काम नहीं होता। और इस जीव की तकलीफ ये है कि भले आत्मा का निरूपण कर रहा भी होगा, स्वाध्याय भी करा रहा होगा, लेकिन आत्म वस्तु को धारणा में नहीं बिठा रहा है। और धारणा में बिठाने के लिए विशुद्धि, विनय आवश्यक है, ये यहाँ पर समझा रहे, ठीक है। हाँ, इन उपकरणों की ओर से निसर्गज को अपवाद, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी समझ के लिए अपन ऐसा कहते भी होंगे, राजमार्ग तो ये है और अपवाद मार्ग निसर्गज, ऐसा नहीं। कौन सा जीव कैसा प्रयास और पुरुषार्थ करेगा अपन नहीं बोल सकते, लेकिन एक जीव का, मान लो एग्जाम्पल, अनादिकाल में एक ही जीव ने निसर्ग सम्यक दर्शन प्रकट किया हो, बस, तो निसर्ग सम्यक तो संभव है, इतना सा कहना है। अब अपवाद कहना है तो कह सकते हैं, लेकिन अपवाद का अर्थ रेयर पॉसिबिलिटी ये है। अपवाद का अर्थ यहाँ जो किया जा रहा है, अपवाद मार्ग मतलब यहाँ तो मुनिपना गया नहीं है, इस रूप में अपवाद मार्ग कह रहे हैं। मुनिपना बरकरार रहते हुए वो सच्चा निर्जरा का कारण नहीं है, इसको अपवाद मार्ग में लिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? आपका अपवाद का थिंकिंग अलग है और यहाँ पर अपवाद का अर्थ अलग मायने में लिया जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ले बट विरोध नहीं है, अपवाद मार्ग, राजमार्ग, ये ठीक है। बट मूल रूप से जो उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग के कथन आते हैं ना, उनमें जैसे द्रव्य संग्रह का पेज नंबर 17 है मेरे ख्याल से, 5वीं गाथा की टीका होगी, या फिर अष्टपाउड़ के दूसरे गाथा की टीका है। वहां पर भी निज के और पर के सम्यक को कैसे देखने की बात आई है, राइट। और निज का सम्यक्त्व और पर का सम्यक्त्व को परखने के लिए उत्सर्ग मार्ग तो आत्मानुभव ही है, निज पर का भेद विज्ञान है, समझ में आया। और साथ साथ उसको कर्णानुयोग भी प्रमाण करे, अर्थात केवल ज्ञान प्रमाण करे, ये उत्सर्ग मार्ग है। लेकिन हम और आपके लिए क्या है, तो कह रहे वो उत्सर्ग मार्ग हमारे लिए नहीं है। हम और आप अपना तथा पर का सम्यक्त्व का निर्णय अपवाद मार्ग से ही कर सकते हैं, इतनी सी बात है। अपवाद मार्ग मतलब बाहर का व्यवहार, वहां पर भी वही अर्थ में अपवाद मार्ग आया है, ठीक है। और आप जिसको अपवाद कहना चाह रहे हो
हाँ, बाय चांस किसी किसी का होता है, इतना ही आपका अर्थ है। तो ठीक है, लोक में ऐसा ही एक्सेप्शन, ऐसा अपन कहते हैं, एक एक्सेप्शन होता है। तो उस रूप में आप कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अभी आप जो कह रहे हो और यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, दोनों अपवाद के अर्थ में अंतर है, इतना समझना। ठीक है, ओके। हाँ, सम्यक्त्व के भेद है, लेकिन भैया को ये कहना है कि हाँ, हाँ हाँ, अपवाद का अर्थ मैंने अलग किया ना, फिर यही तो मैं समझा रहा हूँ, आपने सुना नहीं मुझे शायद। हाँ, अपवाद का अर्थ रेयर पॉसिबिलिटी, ऐसा रोहित भैया को कहना है। उनको ये नहीं कहना है अपवाद का अर्थ जो अभी आप वर्तमान प्रकरण में चल रहा है, अपवाद का अर्थ व्यवहार, इससे गुणस्थान पतन नहीं हुआ है। गुणस्थान पतन मतलब मुनिपना का पतन नहीं हुआ है, इतना ऐसा अर्थ वहां पर नहीं लेना। बस मुझे ये समझाना था। हाँ, इसलिए मैंने उदाहरण भी दिया, निज के तथा पर के सम्यक्त्व को परखने के लिए अपवाद मार्ग का अवलंबन, अर्थात वहां पर 8 गुण, आपके 8 मद रहित पना आदि आदि सब, 25 गुण सम्यक दृष्टि के, ये सब देखे जा रहे हैं, वो सब बाहर से दिखाई देने वाले, तो उसको अपवाद मार्ग कहा गया है कि ये सब देखना, ये अपवाद मार्ग है। और उत्सर्ग मार्ग तो क्या है, निज पर का आपा पर का भेद विज्ञान जो हो है, बस वही उत्सर्ग मार्ग है, ऐसा वहां पर भी कथन आया है। ठीक है, इन शॉर्ट अपवाद मार्ग ये व्यवहार की तरफ संकेत है, और उत्सर्ग मार्ग मतलब निश्चय की तरफ संकेत है। ये हमको पकड़ के चलना है, और वर्तमान में प्रकरण भी वही चल रहा है। ओके, चलिए। हाँ, इन 4 प्रकार का भाव मिलता है। इन उपकरणों की ओर से जो भी विकल्प उठते हैं, वे सभी विकल्प शुभ भाव है। देखो, इन उपकरणों की ओर से जो भी विकल्प, उपकरण अभी आप आपके ज्ञान में खड़ा कीजिए, उपकरण 1, विकल्प 2, ठीक है। इन उपकरणों को देखकर जो विकल्प खड़ा हुआ है, वे सभी विकल्प शुभ भाव है, स्वभाव धर्म नहीं है। ठीक है, अपितु अपवाद है। किसको कहा है? उन विकल्पों को अपवाद कहा है। ठीक है, इन 4 प्रकार का अभाव मुनिराज को आता है, तथापि ये अपवाद वीतराग भाव धर्म नहीं है। यहाँ तो 6वें गुणस्थान में जिस सीमा तक राग की उत्पत्ति, और इन भावों को, शुभ भावों को क्या कह रहे? राग। यहाँ तो 6वें गुणस्थान में जिस सीमा तक राग की उत्पत्ति हो सकती है उसका ज्ञान कराया है। इससे विशेष राग मुनिराज को नहीं होता। समझ में आ रहा है? हाँ, इसकी आगे की लेवल तो 100% शुद्धात्मा ही है। हाँ, तो वहां पर वीतराग हो जाएगा। जिस प्रकार काया पर लक्ष्य जाना आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार गुरु वचन अथवा मन के ऊपर लक्ष्य जाए और राग उत्पन्न हो तो वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। सरल बात है। आगे बढ़ते हैं। जिस श्रमण की श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारणभूत सर्व कृत्रिमताओं का से रहित यथाजात रूप के सम्मुख वृत्ति पाई जाए, उसे काय का परिग्रह है। फिर से, जिस श्रमण की, श्रमण मतलब क्या? जो श्रम करे सो श्रमण। ठीक है, जिस श्रमण की श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारणभूत, श्रामण्य पर्याय मतलब क्या होगी? आपको क्या लगता है? श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारणभूत सर्व कृत्रिमताओं से रहित यथाजात रूप के सन्मुख वृत्ति पाई जाए, उसे काय का परिग्रह है। यथाजात रूप के सन्मुख वृत्ति जाए,
उसे काय का परिग्रह है, अर्थात उन भावों को काय का परिग्रह कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारणभूत मतलब क्या है? श्रामण्य पर्याय मतलब कौन सा गुणस्थान आप मतलब समझते होंगे? छठवा तो है ही है, लेकिन यस मुनि अवस्था तो है ही, लेकिन इनमें श्रामण्य पर्याय की सहकारी सहचारी सहचारी कहकर सातवें गुणस्थान का सहचारी ये छठवा गुणस्थान, ऐसा समझाना चाह रहे हैं। ये शुभ भाव छठवें में ही होता है, सातवें गुणस्थान में शुद्ध भाव है, तो उस शुद्ध भाव के सहचारी ये भाव ये पाया जाता है। हाँ, दूसरा पॉइंट, जिन श्रवण की गुरु उपदेश के श्रवण में वृत्ति रुके उसे वचन पुद्गल का परिग्रह है। ठीक है, सरल बात है। जिस श्रवण की सूत्राध्ययन में वृत्ति रुके उसके सूत्र पुद्गलों की का परिग्रह है, और जिस श्रवण के योग्य पुरुष के विनय रूप परिणाम हो उसके मन में पुद्गलों का परिग्रह है। इस प्रकार अपवाद रूप परिग्रह 4 प्रकार का है। उत्सर्ग मार्ग में तो परिग्रह का लक्ष्य ही नहीं है। मिल रहा है क्या? अपनी चर्चा लगभग यही चल रही थी। शरीर मन अथवा वचन पर लक्ष्य जाए तो वह उपकरण कहने में आते हैं, और निस्वरूप में निर्विकल्प ठहरना मुनियों का उत्सर्ग मार्ग है। तथापि ऊपर कहे गए परिग्रहों पर लक्ष्य जाए तो छठवें गुणस्थान में मुनिदशा छिदती नहीं है, अर्थात मुनिदशा बरकरार है। ओके, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि जब मुनियों के आत्महित में के निमित्त रूप शरीर, गुरुओं के वचन, जिन्वानी पठन और गुरुओं के विनय को भी उपकरण कहकर परिग्रह ही कहा गया है, तब अन्य परिग्रह की तो बात ही क्या करना। दूसरी विशेष बात यह है कि जिन्वानी को नित्य बोधक और गुरु वचन को तत्काल बोधक कहा है। आगे यहाँ पर बात, शास्त्र तो हमें सहज भाव से 24 घंटे सर्वत्र उपलब्ध है, जब हम चाहे तब उन्हें पढ़ सकते हैं। गुरु के वचन सदा और सर्वत्र उपलब्ध नहीं रहते, वे तो हमें सुनिश्चित क्षेत्र काल में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्रों को नित्य बोधक और गुरु वचनों को तत्काल बोधक कहा गया है। तीसरी बात यह है कि कोई बात समझ में न आवे तो गुरुजी से ये महत्वपूर्ण बात क्या है? हमको भी इसमें क्या दिखाई दे रहा है? शास्त्र ग्रेट लग रहा है, नित्य बोधक। अब देखो, कोई बात समझ में नहीं आए तो गुरुजी के से पूछ सकते हैं, पर शास्त्रों के साथ यह सुविधा उपलब्ध नहीं, क्योंकि उनसे हमारी एक तरफा मार्ग है, वन वे ट्रैफिक है। उनकी बात हमें तो उपलब्ध है, पर हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंच सकते। चौथी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि शास्त्रों के माध्यम से हम हजारों वर्ष पुराने संतों के वचन का भी ज्ञान कर सकते हैं, पर गुरु वचन के में तो वर्तमान गुरुओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। समझ में आया? ये कंडीशन लगाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन और गुरुओं के प्रवचन दोनों एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। दोनों की उपयोगिता भी असंदिग्ध है। यद्यपि इन उपकरणों की उपयोगिता असंदिग्ध है, तथापि यहाँ उन्हें उपधि परिग्रह के रूप में ही स्वीकार किया गया है और अपवाद मार्ग में ही स्वीकार किया गया है, उत्सर्ग मार्ग में नहीं। देखो, एक कंक्लूजन मेरी तरफ से अभी देखो, यहाँ पर इन सबको परिग्रह के दायरे में ले लिया है, तो हे भाव तो है ही, लेकिन हमारी भूमिका में इनमें प्रवृत्ति आवश्यक, याद रखना, इनमें प्रवृत्ति तो आवश्यक है, बट
क्यों प्रवृत्ति आवश्यक है? शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए, अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? हमको भी उसी बुद्धि का अवलंबन करना जिस बुद्धि का अवलंबन महापुरुषों ने हमारे और आपके जैसी भूमिका में रहकर किया था, और फिर धीरे धीरे अपने भूमिका को बढ़ाते हुए आगे बढ़े हैं। समझ में आ रहा है क्या? थॉट प्रोसेस में फर्क नहीं होगा, विचारधारा में फर्क नहीं होगा, बट पुरुषार्थ में हीनाधिकता पाई जा सकती है। समझ में आ रहा है क्या? पुरुषार्थ की हीनाधिकता आज नहीं कल निकल जाएगी, बट पुरुषार्थ की हीनाधिकता आज नहीं कल नहीं, लेकिन श्रद्धा तो तुरंत करना है। समझ में आ रहा है? सही क्या गलत क्या इसका निर्णय तुरंत आज अभी इस समय करना है, इसमें चूकना नहीं है। राइट? तो ये विचारणीय बिंदु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। एक प्रश्न है कि छठवें गुणस्थान में जो कुछ उपयोग होता है, यानी 28 गुणों का पालन का भाव, अहिंसा, व्रतों का पालन का भाव, ये चारों जो करे गए थे ये तो उसमें भी आ जाते हैं, तो इसको अलग से ऐसा क्यों कहा है? हाँ, ये परिग्रह ऐसा कुछ है, ऐसा अलग से क्यों कहा? बराबर आ जाते हैं। लॉजिकली विचार करें तो 28 मूल गुणों में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि 28 मूल गुणों का पालन विनय हुए बिना हो ही नहीं सकता। 28 मूल गुणों का पालन गुरुओं के उपदेश के बिना मुश्किल है। 28 मूल गुणों का पालन शास्त्र अभ्यास के बिना मुश्किल है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं ना, जिसका शास्त्र अभ्यास कम है या जिसको विशेष अर्थ निकालने की सामर्थ्य नहीं है, वो विपरीत अर्थ निकालता हुआ विपरीत मार्ग पर ही चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुनिपना कैसा होता है। मुनिपना इसके अलग नहीं, ये भी देखना है। देखो, बताया जा रहा है परिग्रह, राइट, बट हमको देखना है हम और आप उनका शुद्धोपयोग देख पाएंगे क्या? प्रश्न फिर से वही खड़ा हो रहा है। हम और आप उनका शुद्धोपयोग तो नहीं देख सकते। हम उनके शुद्धोपयोग का निर्णय कैसे कर सकते हैं? इस अपवाद मोक्ष मार्ग से कर सकते हैं। इतनी सी बात है। तो और इनमें ये जरूरी कंटेंट्स है तो वो बताए गए हैं, बाकी कुछ नहीं। और ये उनके लाइफस्टाइल में पाया जाता है। मतलब गुरु का उपदेश सुनना, गुरु के वचन सुनना, ये उनके लाइफ मतलब उनकी जीवनचर्या में का अंग है। शास्त्र अभ्यास करना, ये उनकी जीवनचर्या का अंग है। तो बस उसी को हाईलाइट किया गया है। इन शॉर्ट, आप थोड़ा सा ना शांति से एक इमेजिन कीजिए, एक चित्र कि मुनिराज क्या क्या वन जंगल में होंगे, उनकी अवस्था कैसी है, वो क्या क्या उनकी दिन भर की चर्या पाई जाएगी। तो आप नोटिस करोगे शुद्ध आत्मा में नहीं तो इनमें से कुछ तो एक करते पाए जाएंगे। इतनी सी बात है। देखो, ये अभी हमको और आपको समझाने के लिए, समझदार को 1 मिनट में समझ में आता है। 28 मूल गुणों में सब कुछ है। ये बट ये विस्तार रुचि वाले के लिए ये सब समझाया जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात, इतना विस्तार से निरूपण करने के बावजूद भी हमको विरक्ति कहाँ हो रही है? हमको मुनि होने की भावना, ऐसा अहोभाव हो रहा है क्या? इतना एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद भी हम मुनि होते हैं, वो उनका ऐसा चलता है, यहाँ तक ही सीमित है ना? ऐसा अंदर से एक इनर जोश आता है क्या? नहीं, मुझे भी ये अवस्था प्राप्त करनी है। वो भाव आना चाहिए, वो अहोभाव, वो विनय उसको कह रहे हैं कि मैं भी बनूं। मतलब
संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। वो अंदर में दर्द दिखाई देना चाहिए। एक गाना है, मैं आपको फिल्मी गाना सुनाता हूँ थोड़ा सा। वो गाना, उसमें दर्द दिखाई देता है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ये वहां उस गाने में आप देखिए, आपने पिक्चर नहीं देखा है, लेकिन गाने की धुन सुनकर आपको इमीडिएटली पिक्चराइज हो जाता है कि ये जीव कहीं पराधीनता में बैठा है। इवन मैंने भी देखा नहीं, मैं गाने का बोल सुनकर ही आपको बता रहा हूं कि वो बहुत खेद खिन्न है, कहीं तो अटका है। मतलब अपने वतन के लिए वो सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है, ऐसी उसकी एक मानसिकता हो गई है। सेम थिंग हमारी भी एक्सपेक्टेड है कि हम मुनि बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और कुछ भी का अर्थ कुछ अलग नहीं, विद इन द ब्रैकेट्स ये ही पाया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हारी कल्पनाओं के में जो जो आता है वो नहीं पाया जाएगा, जो जो आता है उसको हम यहाँ पर निरूपित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है, ठीक है। मतलब इसके अलावा अगर कुछ हमको दिखाई दे, वो मुनिपना नहीं है। फिर आप उसको जो नाम देना चाहो वो दे दो, बट वो मुनिपना तो नहीं है। ऐसा स्पष्ट संकेत यहां से इस गाथा से हमको मिल रहा है। कठोर बातें है, बट समझना पड़ेगा, ये डिराइव करनी पड़ेगी हमको। नहीं चलता है ये मत बोलो। मैंने कल उदाहरण दिया था ना, चौथे काल में लड्डू बनता है और इस पंचम काल में लड्डू बनता है। लड्डू बनाने की प्रोसेस सेम है ना, आटे का लड्डू। जैसे आटे का लड्डू पहले घी में ही सेका जाएगा ना, चौथे काल में आटे का लड्डू घी में सेका जाता था कि नहीं पहले? हाँ, अभी वर्तमान में आटे का लड्डू घी में ही सेका जाता है कि नहीं पहले? प्रक्रिया क्या है? पहले आटे को घी में सेकना, बराबर, सेका गया, उसके बाद में शक्कर की चाशनी में डाल देना, बराबर। अभी भी वर्तमान में शक्कर की चाशनी उसके बाद की प्रोसेस है कि नहीं? हाँ। तो जब चौथे काल के और पंचम काल के आटे का लड्डू बनाने की प्रोसेस सेम है, तो मुनि अवस्था की प्रोसेस भी सेम होनी चाहिए। हम और आप पाल नहीं सकते हैं, या पालन करने में कठिनता भाषित हो रही है, इसका मतलब असंभव है ये कहां से लाया? कठिन बिल्कुल है, क्योंकि हमारी उतनी ताकत हुई नहीं है, ना हमारा संगठन है उतना ऊंचा, लेकिन भावना एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी सी बात है। इसलिए मैंने कहा श्रद्धा पहले करो। कमजोरी होगी, कमजोरी धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन श्रद्धा तो आज अभी इस समय आवश्यक है। हाँ, ये अभी तो 25वीं गाथा चल रही है, 31वीं गाथा तक यही चलने वाला है। तो ठीक है, हमको समझा रहे, हमको भी एक फील आना चाहिए ना। अरे देखो, अभी ऐसा आएगा क्या, वही बात आ रही है, बोर होने लग गया। नो, इसको एक आनंद आता है, वो और क्या करते होंगे, कैसे चलता होगा, वो एक क्यूरियोसिटी साथ साथ चलनी चाहिए। अच्छा ये भी चलता है, ये ऐसा करते हैं, मतलब उनका समय किस में जाता है, दिन भर 24 घंटे कहाँ जाते होंगे, कैसे जाते होंगे, ये भी अनुमान। हमको देखो, हम अपने 24 घंटे कैसे जा रहे हैं इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। जब हम हमारे 24 घंटे कैसे जाएंगे इसका एनालिसिस नहीं करें, तो उनके 24 घंटे कैसे जा रहे हैं इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? तो हमको एक इंफॉर्मेटिव आ गई बात, तो हमको बस इनफ है, हाँ ये ऐसा चलता होगा, ओके नेक्स्ट। तो ऐसा नहीं है, ये हमको रुचि पैदा करने के लिए ये सब कथन चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे अपन? हाँ, नेक्स्ट गाथा ना, हो यस, ये पूरा हो गया ना। मैं फिर से 225 में ढूंढने लग गया था। चलिए 226 पर आ जाइए, अगले पेज पर, पेज नंबर 94।
विगत गाथा में शरीर को उपदी कहा था, उपकरण कहा था। अब इस गाथा में अनिषिद्ध उपदी अर्थात शरीर के पालन की विधि का प्रकाश डालते हैं। अब फिर से क्या बता रहे, शरीर को कैसे पालन करना। मूल प्रयोजन है शुद्धात्मा, लेकिन अब फिर से शरीर के ऊपर हमारी दृष्टि लेकर आ रहे हैं। तो देखो, क्योंकि क्या है, उसमें शिथिलता तो नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें जागरूकता होगी ना, तो अपने आप शुद्धात्मा को ध्यान के लिए भी तत्परता पाई जाएगी। ये लॉजिक है। हाँ, और वो अंतरंग में शुद्धात्मा ही चाहिए, बस इतनी सी बात है। 22वां 23वां कलश है समय आत्मख्याति का। ऐकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। 20वां है मेरे ख्याल से। ये एक बात है। और दूसरा और एक कलश है इमीडिएटली उसके आसपास ये त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीडं रसयतु रसिकानां रोचनम ज्ञानमुद्यत। वहां पर भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, त्यजतु जगत इदानीम, हे जगत के जीवो अब तो छोड़ो। क्या छोड़ो साहब? ये प्रश्न पूछ रहा है क्या? मोह मा जन्म लीडम, आजन्म अर्थात अनादिकाल से तुमने जिस मोह को गले लगा के रखा है उसको अब तो छोड़ो। और अब तो छोड़ने के लिए ये मुनि अवस्था जरूरी है। मुनि ही तो छोड़ता है, और कौन छोड़ता है? तो हमको मुनि अवस्था के प्रति ऐसा आओ भाव, हम भी ऐसी अवस्था में जाए, ऐसा लगता है क्या? हमको मुनिराज सुखी है ऐसा लगता है क्या? लगना चाहिए, क्योंकि मुझे भी सुखी होना है। ये तभी तो फिर निश्चित होगा। यदि मुनिराज सुखी है ऐसा लगेगा, तभी तो मैं सुखी हो ऐसी भावना अंदर जागृत होगी, तब तो जाकर हम उसके योग्य हमारी चिंतन धारा, विचार शैली, हमारा पुरुषार्थ उस दिशा में दौड़े। नहीं तो हम क्या चल रही है बात, हमारी पूरी संसार मार्ग की गाड़ी चल रही है, वन वे, नॉन स्टॉप। संसार के विषय, भोग, सुख, कैसे हम अपने फंक्शंस को, अपने जो कोई आयोजनों को कैसे सक्सेसफुल कर पाए, उसका ही हमको दिन रात चिंतन मनन रहता है। कैसे ज्यादा से ज्यादा अपन मान का विषय का पोषण करे, इसका ही ज्यादा से ज्यादा विचार रहता है। यहाँ कह रहे मान का शायद पहले छोड़नी पड़ेगी। हाँ, रुपए का मद, मतलब ऐश्वर्य मद, रूप मद, क्या क्या है, ज्ञान मद है, तप मद है, बल मद है कि नहीं है? इसका तो हमको विचार ही नहीं आता है कि हम कोई आयोजन कर रहे हैं तो इससे हमारा मद का पोषण हो रहा है, इसका हमको खबर ही नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात? गंभीरता से विचार करना कि मेरी हर क्रिया में मद है या नहीं। ठीक है? हाँ प्रिया भाभी, आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा। देखो क्या कह रहे, अब इस गाथा में अनिषिद्ध उपदी अर्थात शरीर के पालन की विधि पर प्रकाश डालते हैं। गाथा मूलतः इस प्रकार है। इह लोग निरावेक्षो अपरिबद्धो परम मिलो यम्मी जुत्ताहार विहारो रहित कसाओ हवे समणो। रहित कसाओ हवे समणो। आइए इसका ही हरिगीत भी पढ़ लेते हैं। इह लोक से निरपेक्ष यति परलोक से प्रतिबद्धना अर्कषायों से रहित युक्ताहार और विहार में। हाँ, कषाय से रहित और युक्त है आहार और विहार में। थोड़ा सा विचार कीजिए। हाँ, जो आहार विहार कर रहा है उसको कषाय है कि नहीं है? सरल प्रश्न है। जो आहार विहार कर रहा है
उसको विकल्प हुआ है कि नहीं। विकल्प हुआ है तो संज्वलन कषाय ही क्यों ना हो, है ना। लेकिन उस संज्वलन कषाय के उदय को या जो कोई प्रवृत्ति है, उसके संज्वलन कषाय के उदय में जो प्रवृत्ति है उसको यहाँ पर कषाय रहितपना कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या, कितना बैलेंस बिठा कर चल रहे हैं देखो। और हम अगर ऐसा स्टेटमेंट करें अपने लिए तो नहीं, मैं आहार विहार करता हूँ और मैं कषाय रहित भी हूँ, अब लगाएंगे कि नहीं तो अरे क्या बात कर रहा है, ये मजाक कर रहा है। लेकिन ये अलौकिक है, ये मुनि दशा अद्भुत है। अब थोड़े ही समय में ये सिद्ध भगवान होने वाले हैं और हम तो देखते रह जाएंगे। इतनी इनकी ऐसी परिणति स्वभाव के लिए तत्पर हो गई है, इतनी स्वभाव की रुचि और धुन लगी है, ये सब बाकी बातें इनको आड़ंगा लगता है। जैसे कोई लड़का अपने मान लीजिए कोई एग्जाम की, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है और बीच में कोई आलतू फालतू बातें आने लग जाए, डिस्टर्ब होता है कि नहीं, यहाँ पर बात मत करो, चलो यहाँ से चल जाओ। उसको इतना सा भी डिस्टर्बेंस स्वीकार नहीं होता है कि नहीं। ऐसा जो सच्चा लक्ष्य प्रेरित जीव है उसको ऐसी बात आती ही आती है। तो ये युक्त आहार और विहार इनको तकलीफ लग रही है, लेकिन क्या करे, प्रसंग खड़ा हुआ है। अब प्रसंग खड़ा हो रहा है तो उसमें प्रवृत्ति बिना रुचि के अनिच्छा बुद्धि से हो रही है। हाँ देखो क्या कह रहे हैं आप, देखो ये एक एक गाथा आ रही है ना, इसमें आप इमेजिन करो कि क्या चल रहा है। अब मात्र इन्होंने आहार, युक्त आहार कह दिया, तो युक्त आहार कहकर आपके ज्ञान में क्या क्या आना चाहिए, बोलिए। युक्त आहार बोल दिया तो आपके ज्ञान में क्या क्या आना चाहिए। तो हमको सच्चा भाव भाषण हो रहा है, ये मुझे बताना है। बोलिए, कोई बताएगा युक्त आहार मतलब क्या। युक्त विहार, चलो युक्त विहार बोलो, इजी है ये। नहीं बताएंगे कोई। हाँ बराबर है कि नहीं, 4 हाथ भूमि देखकर चल रहे हैं एक, और फिर कुछ 10-20 कदम बढ़े आगे फिर से 25 हाथ जमीन देखते हैं। ओके, देखिए फिर से रुकेंगे, वहां पर रुकेंगे, फिर 4 हाथ जमीन देखकर चलेंगे। ईर्या समिति, समझ में आ रहा है क्या। इतना ही नहीं, और कुछ है। हाँ और है, और क्या है ऐसा नहीं कि इनको देखकर विकल्प नहीं, मतलब ज्ञान नहीं होता है, दिखता तो सब कुछ है। अब मान लो आरिकाओं का संग वहां से आ रहा है, आमना सामना होने वाला है, क्या करते हैं मालूम है, ये अपनी दिशा मोड़ देते हैं, दिशा मोड़ देते हैं। अरे ये तो डर गए। नो, डरे नहीं है, ये उतना भी डिस्टरबेंस उनको स्वीकार नहीं है। आएंगे, कोई व्यवहार होगा, वे नमस्कार आदि करेंगे, अरे कुछ भी नहीं चाहिए इनको, किसी से कोई भी संपर्क नहीं, हाय हेलो की बात ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या, जय जिनेन्द्र तक की बात नहीं, ये दिशा मोड़ देते हैं। सेम थिंग विद आरिका ऑल्सो, आरिका देखते मुनि का संग आ रहा है तो ये दिशा मोड़ देंगे, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है, ये सब कर किस में आया, युक्त विहार। ओके, और क्या हो सकता है युक्त विहार। युक्त विहार मतलब एक प्रकरण आता है ना प्रथमान योग का, इसको यहाँ पर घटित करा सकते हैं यहाँ पर। जैसे मुनिराज थे, उनके गृहस्थावस्था के माता और बहन उसी जंगल से किसी दूसरे गांव जा रहे थे।
रानी और राजकुमारी थे और ये भी राजकुमार थे, अब मुनि दीक्षित हो गए थे। और माता बहन ने कहा कि हम अमुक गांव जा रहे हैं। उसके पहले इन्होंने ऑलरेडी देखा था कि इस मार्ग में डाकुओं का झुंड बैठा है ना, चोरों का झुंड बैठा है। अभी युक्त विहार मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। अभी इनको पता नहीं है क्या कि इस रास्ते में तकलीफ है, ये औरतें है, मतलब स्त्री जाति के जीव है, इनके शील पर आँच आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनके ना सुधार का भाव, ना बिगाड़ का भाव, हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा, ये मुनियावस्था। हाँ, मतलब क्या, उनका उन डाकुओं के प्रति द्वेष नहीं है एक, और ना इन माता बहन के प्रति राग है दो। क्यों? क्योंकि शरीर के प्रति ही राग नहीं है, देह बुद्धि ही छूट गई है, आत्मबुद्धि। इनको टाइम पास लग रहा है जो ये आके खड़ा है यहाँ पर, जाओ कि नहीं जाओ, ये अभी मैं काय को बोलूं, इनको समझ में आ रहा है क्या? ये विहार बुद्धि, मतलब सब दिख रहा है, लेकिन दिखते हुए ये सही कर रहा है ये गलत कर रहा है ऐसा भी नहीं है भाव। देखा जान लिया और नहीं देखा ऐसा हो गया। हाँ, इष्ट उपदेश का एक छंद है, देखते हुए भी नहीं देखते और बोलते हुए भी ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। सेम बात यहाँ पर विहार युक्त है, विहार युक्त होते हुए भी कषाय रहित है। मजा आ रही है कि नहीं? आप इमेजिन करो, मतलब ये ऐसे ऐसे इंस्टेंस लाना। सेम अब आपके लिए होमवर्क, क्या अरे समय हो गया है, होमवर्क क्या ये युक्त आहार का कैसे लगाएंगे, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पैरामीटर ले सकते हैं, इसका शांति से विचार करना और निर्णय करना, मात्र विचार करके वहां पे छोड़ना नहीं। क्योंकि जिस दिन मेरा मुनिपना होगा वो ऐसा ही होगा, इसलिए आज ही नक्की करो। समझ में आ रहा है क्या? जिस दिन पुरुषार्थ होगा वो तब देखेंगे, लेकिन आज धारणा में बिठाओ तो सही। सच्चा मुनिपना किसको कहते हैं ये समझ में तो आए अपने को, और फिर दृढ़ रहे, संकल्प चित्त रहे। ओके, चलिए रुकते हैं।